वंस अगेन वेलकम, स्वागत आप सभी लोगों का आज के इस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर में। माय डियर फ्रेंड, आज मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाली है। माय डियर फ्रेंड, जिस बिजनेस के अंदर में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिस बिजनेस के अंदर में आपने काम करना शुरू किया है, उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में बेसिक डिस्कशन आपके साथ में करने वाला हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द टीम। वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस बेसिक ट्रेनिंग सेशन के अंदर में। मुझे बहुत खुशी है कि आप सारे लोग आज इस सेशन के अंदर में अवेलेबल हैं। माय डियर फ्रेंड, आज मैं कुछ बेसिक चीजें जो आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू। हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करके हम अपनी लाइफ के अंदर में क्या अचीव कर सकते हैं, हमारा क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। आज मैं उन कुछ बेसिक चीजों के ऊपर आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आज आपको समझाऊंगा। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप सभी लोगों से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं, माय डियर फ्रेंड, क्या आप में से यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, क्या आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स के अंदर में रिप्लाई कर सकते हैं। क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? एब्सोल्युटली राइट। आप में से कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, यस सर। एक लोग बोल रहे हैं, सर अंधा पैसा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो और बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास में तरीके क्या हैं? आपके पास में दो तरीके हैं। पहला, लीगल तरीके से आप पैसा कमा लीजिए, और दूसरा है इलीगल तरीके से पैसा कमा लीजिए। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हो या इलीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हो? तो आई नो आप सारे लोग ये बोलने वाले हैं, सर मैं लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिस काम को करके मुझे स्टेबल पैसा आता रहे। माय डियर फ्रेंड, अगर आप लीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास में चार तरीके हैं इस दुनिया में पैसे कमाने के। पहला, एम्प्लॉय कहीं पे जाकर के नौकरी कर लीजिए। नौकरी के अंदर में इतना पैसा मिलता नहीं है कि आप अपने उन सपनों को पूरा कर सकें, या सो कॉल्ड अंधा पैसा आप कमा सकें। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय, अपनी खुद की दुकान आप ओपन कर लीजिए। अपने खुद की दुकान ओपन करना भी आज के टाइम में बहुत टफ हो चुका है। मैं कई बार लोगों को बताता रहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने एक कपड़ों की शॉप ओपन करने के लिए अलवर के अंदर में ट्राई कर रहा था। उसने एक जगह सिलेक्ट किया कि वो उस जगह पे अपनी शॉप शॉप को ओपन करेगा। लेकिन जब वो शॉप उसने ओपन कर दिया, उसके 4 से 5 दिनों बाद होता क्या है कि उसकी शॉप के ऊपर कुछ एफआईआर होती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं और उसकी वो शॉप बंद हो जाती है। उसकी दुकान बंद होने के पीछे का रीजन पता है कौन होता है? वी मार्ट। क्योंकि मार्केट के अंदर में कोई भी इंसान अपना कॉम्पिटिटर नहीं पैदा होने देना चाहता। अगर आज आप अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो उसको करने से पहले आपसे पहले बहुत सारे लोग आज मार्केट के अंदर में वो बिजनेस कर रहे हैं। आप किराना का बिजनेस करना चाहते हो, आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, आप चाय का बिजनेस करना चाहते हो, वट जो कुछ भी चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस आज ऑलरेडी मार्केट के अंदर में कोई ना कोई इंसान कर रहा है, और वो इंसान आपको मार्केट के अंदर में आगे नहीं बढ़ने देगा। तीसरा तरीका है, आप कुछ ऐसा बिजनेस कर लीजिए जहां पे आप मोनोपोली क्रिएट कर सको। और चौथा तरीका है इन्वेस्टर, पैसों से पैसे बनाइए। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, ज्यादा पैसा कमाने का इस दुनिया में एक ही तरीका है लीगल तरीके से, दैट इज बिजनेस। एक तरीका है बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, अगर हम बिजनेस से, ये बात हमारे माइंड में क्लियर है कि हम ज्यादा पैसा बिजनेस से ही कमा सकते हैं, तो अब हम बात ये करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से बिजनेस है जिन बिजनेस को करके हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछो, तो मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिनको कि करके आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन उन बिजनेस में से
ऐसे कुछ बिजनेसेस भी हैं जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। लेट अस सपोज, अगर मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी अगर आप ओपन कर देते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख करने के लिए होना चाहिए। क्या आपके पास में 25 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए? यू विल से नो, नहीं है सर, 25 लाख रुपए मेरे पास में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस भी दो तरीके का होता है। पहला, पैसा लगा करके बिजनेस किया जाता है, और दूसरा, बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस किया जाता है, जिसे कई बार हम बोल देते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना। और इस तरीके का दुनिया में एकमात्र बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरी तरफ से आपको, यस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अपनी जर्नी की शुरुआत कर दिया है, जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे लगाए आपने बिजनेस की शुरुआत किया है। आपने केवल और केवल अपने घर की शॉप को चेंज किया है। आज से पहले आप जहां से प्रोडक्ट लेकर के आते थे, अब आप वहां से लेकर के नहीं आएंगे। अब आप लेकर के कहाँ से आएंगे? आपके उस फ्रेंड की शॉप से जहाँ पे उसने सजेस्ट किया है। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो दुनिया के अंदर में जितने भी बड़े और अमीर देश जिनके हम नाम सुनते हैं, अमेरिका, जब अमेरिका के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है यार अमेरिका बहुत डेवलप देश है, वहाँ के लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। वहाँ के लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं, वहाँ के लोग ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग अच्छी जिंदगी और ज्यादा पैसा कैसे कमा पाते हैं? अगर आप ये समझने की कोशिश करो, तो वहाँ पे 20% वहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। आज अमेरिका के अंदर में हर 10 में से 3 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है। माय डियर फ्रेंड, चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूके, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और उन डेवलप्ड देश के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और उस देश के डेवलप होने के पीछे का जो कारण है, मूलभूत जो रीजन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही है। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग हमें और आपको क्यों करना चाहिए? एक स्टूडेंट को ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? एक हाउसवाइफ को ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? एक जॉब करने वाले इंसान को ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिजनेस हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब करने वाला पर्सन है, चाहे कोई बेरोजगार इंसान है, कोई भी इंसान है, आज उस इंसान को एक चीज की जरूरत है, वो है पैसा। आया ना? आप बताइए, आप में से यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा कौन सा इंसान है जो ये बोले कि सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, या मेरे घर वालों को पैसा नहीं चाहिए? इज देयर एनीवन जो ये बोल सके कि सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे घर वालों को पैसा नहीं चाहिए? माय डियर फ्रेंड, नो। आपको भी पैसा चाहिए, और आपकी फैमिली के हर एक इंसान को पैसा चाहिए। और पैसा अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपके पास में मौका है डायरेक्ट सेलिंग। जिस बिजनेस के अंदर में भी आपने शुरुआत किया, कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? अगर कोई इंसान आपसे पूछ ले ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है जिसमें तुम काम करते हो, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग पहली बात तो एक इंडस्ट्री है, ठीक है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग इज अ डायनेमिक, वाइब्रेंट, रैपिडली एक्सपेंडिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू द कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ड ऑफ माउथ के एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाना। दोबारा से समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर में हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज, एक हम नाम आपको बताते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या काम करता है? वो नवरत्न तेल लेता है और बोलता है नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल तेल। तो प्रमोशन कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। और वैसे ही हम और आप भी हैं, हम क्या बताते हैं? टीमएक्स के प्रोडक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है जहां पे लोग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट करते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसा जब हम किसी कॉलेज के अंदर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो हम चेक करते हैं क्या ये यूपी बोर्ड में रजिस्टर्ड है या नहीं है, यूपी टीयू रजिस्टर्ड है या नहीं है।
इसी तरीके से जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, तो आप ये चेक करते हैं, क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वो आईडीएसए के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। एंड माय डियर फ्रेंड, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप काम करते हैं, टीमेक्स रिटेल लिमिटेड, वो आईडीएसए के अंदर में रजिस्टर्ड है। और आज आईडीएसए के अंदर में, इस भारत के अंदर में केवल 60 कंपनियां जो रजिस्टर्ड है, उसमें से एक टीमेक्स रिटेल लिमिटेड भी है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, तो 2012 के अंदर में एक रिसर्च हुई थी, और उस रिसर्च के अंदर में ये पता चला कि उस साल यूएस के अंदर में, या आप कह सकते हो 2012 के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में जो सेल्स इंडस्ट्री है, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर में 2012 में पूरी दुनिया के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा टर्नओवर किया था। पता है आपको कितना बड़ा? 89 मिलियन लोगों ने मिल करके 166 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था। 89 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख। 89 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 करोड़ 90 लाख लोगों ने मिल करके 166 बिलियन डॉलर, और 1 बिलियन डॉलर में होता है 60,000 करोड़। और अगर 166 बिलियन डॉलर का आप मल्टीप्लाई करोगे 60,000 करोड़ से, तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। और इतना बड़ा टर्नओवर 2012 के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया था। आई होप आप लोगों को एक बेसिक चीज समझ में आए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स डायरेक्ट सेल, सीधा कंपनी टू कस्टमर को प्रोडक्ट को पहुंचाना, इज डायरेक्ट सेलिंग। मैं आपको कुछ आज रिजल्ट, कुछ आंकड़े, कुछ रिसर्च आपको आपके स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, जो आपको दिख रहे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ने एक रिकॉर्ड हिट किया है, और वो रिकॉर्ड मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पे आपको एक रेड कलर का स्केच दिख रहा होगा, उस स्केच पे आप ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनएफएल इंडस्ट्री, जैसे बोलते हैं नेशनल फुटबॉल लीग। इस इंडस्ट्री ने 2015 के अंदर में 13 बिलियन का टर्नओवर किया था। कितने का? 13 बिलियन डॉलर का। म्यूजिक इंडस्ट्री, चाहे वो हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज की, पूरे दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री ने 2015 के अंदर में 15 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था। ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री ने 2015 में 48.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था। मूवीज इंडस्ट्री ने 38.3 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री ने 23.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था। एंड माय डियर फ्रेंड, इन सारी इंडस्ट्रीज ने 2015 में कुल मिलाकर के 138.4 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया। और यहाँ पे जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो था जीरो। जीरो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर वही मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, तो 2015 के अंदर में इन्होंने 183.7 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था, और 73.4 बिलियन डॉलर का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया था। आप समझ सकते हैं ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस बिजनेस के अंदर में कोई भी इंसान अपना काम करना शुरू करता है, आने वाले टाइम के अंदर में अपने आप को किस लेवल पर ले जा करके पहुंचा सकता है, अगर वो सही तरीके से और ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट सेलिंग करने के पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आपने ये बिजनेस शुरू किया, तो आपके इस बिजनेस को शुरू करने के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही इस बिजनेस की शुरुआत कर लिया होगा। आज मैं उसमें से कुछ कारण आपको बताने वाला हूँ, जिसे सोच करके लोग इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और अगर आपका कारण इसमें से मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मैच करता है, फिर किसी एक इसमें से कोई एक रीजन आपको अपने लिए चूज करना है, जिस वजह से आपको इस बिजनेस को करना है। सबसे पहला, डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका होता है, एक मौका होता है लोगों को नए लोगों से मिलने का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक तरीका होता है जहाँ पे आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, अलग अलग सिटीज में जाने का मौका मिलता है, अलग अलग सिटी के लोगों को समझने का मौका मिलता है। और बहुत सारे लोगों को ये चीजें पसंद होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग ऑफर्स फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। देखिए, जब लोग जॉब के अंदर में जाते हैं ना, तो उनके लिए फिक्स हो जाता है 9 to 5, 9 to 5 उन्हें काम करना होता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो ना, तो आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक काम करना चाहते हो, कितना काम करना चाहते हो, कितने घंटे करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है।
यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देता है एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करने के साथ-साथ डायरेक्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो अपने घर के काम करने के साथ-साथ आप थोड़ा-सा टाइम दे करके यहाँ से एक पैसा कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ये बिज़नेस जब भी आप किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हो या आप कहीं पर एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो आपसे आपका क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, हाँ या ना? भैया आप कितने पढ़े हो? या कोई ना कोई आपके बारे में बैकग्राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो ना तो आपसे एजुकेशन के बारे में पूछता है आपकी, ना ही आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, ना ही आपके फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में पूछता है, ना ही ये पूछता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है। वो आपसे केवल एक चीज़ पूछता है, क्या आपके पास में सपने हैं? मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड। इंसान वो आपको पता है इंसान जो है मरा हुआ होता है। इंसान वो नहीं मरा हुआ होता है, जो इंसान मर चुका होता है। इंसान वो मरा हुआ होता है जिसके सपने मर चुके होते हैं। अगर आपके पास में सपने नहीं है, इट मीन्स यू आर डेड। एक जिंदा इंसान और एक मरे हुए इंसान में, एक डेड इंसान में क्या डिफरेंस होता है? एक नॉर्मल सा डिफरेंस होता है। जो जिंदा इंसान होता है वो सपने देख सकता है और जो जिंदा इंसान नहीं होता है वो सपने नहीं देख सकता है। और अगर आप जिंदा हो, अगर आप इस दुनिया के अंदर में हो, तो इसका मतलब आपके पास में सपनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बिज़नेस है कई बार लोगों को लगता है सर इसमें जो ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होते हैं वही कामयाब होते हैं। सर जिनको इंग्लिश आती है वो कामयाब होते हैं। सर जिनको हिंदी आती है वो कामयाब होते हैं। सर मैं तो अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ। सर मुझे लिखना नहीं आता है। सर मैं तो घर में काम करती हूँ। बट मैं एक हाउसवाइफ इस बिज़नेस में कैसे कामयाब हो सकती है? सर एक कम पढ़ा लिखा हुआ है इंसान इस बिज़नेस में कैसे कामयाब हो सकता है? हो सकता है आपके ये सवाल। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत किया था, मेरे भी यही सवाल थे। लेकिन जब मैंने ये सुना कि इस बिज़नेस के अंदर में कामयाब होने के लिए आपकी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। आपको लिखना आता भी है कि नहीं आता इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस एक चीज़ से मतलब है, क्या आपके पास में सपने हैं? मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, क्या आपके पास में सपने हैं? जितने भी लोगों के पास में सपने हैं, यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स, यस सर आई हैव माय ड्रीम्स। माय डियर फ्रेंड, ये बिज़नेस आपको मौका देता है कि आप जितना काम करो, उसके बराबर आपको पैसा मिल जाए। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग 12-12 घंटे काम करते हैं और उनको मिलता कितना है? 2,000, 4,000, 8,000 रुपए मिलते हैं। क्या ये इनकम उनकी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए इनफ होती है? आप मुझे बताइएगा। क्या वो जो इनकम अर्न कर रहे होते हैं, वो इनकम उनकी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए इनफ होती है? नो, नहीं होती है, बट स्टिल वो कर रहे होते हैं। उन्हें वो काम करना पड़ रहा होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर पैसा नहीं आएगा तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। बट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग टीमैक्स आपको ये मौका देता है कि आप जितना टाइम काम करो, उससे कई गुना ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे लोगों के साथ में ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, आज से पहले आपने कई बार प्रोडक्ट चेंज किया होगा। क्या आज से पहले आपको प्रोडक्ट चेंज करने पे कभी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला? मुझे बताइए। नो, नहीं मिला। क्या आज से पहले जब आपने अपना प्रोडक्ट चेंज किया तो आपको किसी भी इंसान ने बताया कि यार आपके पास में सपने होने चाहिए? नहीं बताया। क्या जब आज से पहले आपने अपना ब्रांड चेंज किया तो किसी इंसान ने दोबारा आपसे आकर के पूछा डिटॉल वाले ने कि भैया डिटॉल कैसा था? या मैम डिटॉल कैसा था? या आंटी जी डिटॉल कैसा था? नो, कोई नहीं आया। बट माय डियर फ्रेंड, यू आर वेरी लकी एंड आई विल से दैट वी आर वेरी लकी कि हम टीमैक्स के अंदर में हैं। टीमैक्स मैनेजमेंट और खास करके टीमैक्स अचीवर्स क्लब टीम ड्रीमर्स विद पैशन, हम इस चीज पर विशेष ख्याल रखते हैं कि आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो कैसी मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों का इस बिज़नेस के बारे में ये ख़्याल होता है, इट इज़ अ फ्रॉड, ये फ्रॉड है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आती हैं, भग जाती हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, ये महिलाओं का बिज़नेस होता है, ये अपने टाइप का बिज़नेस ही नहीं है, ये साइड बिज़नेस है। हाँ, इस बिज़नेस को आप थोड़ा-सा पैसा कमाने के लिए 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए कर सकते हो। ये बिज़नेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा।
आपके पैसे डूब जाएँगे, बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहते हुए आपने लोगों को सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने भी ये बिज़नेस करके देख लिया है, कुछ होता नहीं है। ऐसे लोग आपको कहते हुए मार्केट के अंदर में मिल जाएँगे। अब क्वेश्चन ये है कि भई ये है कौन? ये लोग हैं कौन? ये हमारे फैमिली के लोग हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे कलीग्स हैं, ये भीड़ में इकट्ठा हुए लोग। एक लाइन सुना होगा, भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन कई बार लोग बातें भी उसकी मान लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये वही लोग होते हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर में कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को शिद्दत के साथ में किया नहीं होता है। ये वही लोग होते हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सम टाइम के लिए आते हैं। चलो 2 महीने करके देख लेते हैं, 4 महीने करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। कभी भी बिज़नेस इस माइंडसेट के साथ में नहीं किया जाता है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। माय डियर फ्रेंड, जब आप आते हैं बिज़नेस के अंदर में तो आपके पास में सपने होते हैं, आपके पास में ड्रीम्स होते हैं और अगर वो आपके पास में है तब आप इस बिज़नेस के अंदर में बहुत आगे जाएँगे। चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो लोग जो आपको बोलते हैं कि ये बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा, इसमें पैसे डूब जाएँगे, बहुत सारी तरह-तरह की चीज़ें। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बिज़नेस में कभी सीरियसली काम किया ही नहीं होता है और कई बार हम इनकी सलाह मान लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपकी तबीयत खराब हो, बहुत ज़्यादा आपको आपको फ़ीवर है, तो आप किसके पास में जाना पसंद करोगे? आइदर डॉक्टर और अपने पड़ोसी, अपने परिवार के लोगों के पास में, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनसे आप फ़ीवर की दवा लोगे या डॉक्टर के पास में जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली डॉक्टर, ऑब्वियसली डॉक्टर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपके साथ में चैलेंज है, जो आपके साथ में बीमारी है, उसके लिए कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी न किसी स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है, जो उसके बारे में जानकारी रखता हो, एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है किसी एक्सपर्ट से इसकी राय लेना। तो चलिए आज समझते हैं एक्सपर्ट इस बिज़नेस के बारे में क्या बोलते हैं। ही इज़ द पर्सन जिनका नाम है बिल गेट्स। नाम तो सुना ही होगा। बिल गेट्स इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं एंड ही इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये बोलते हैं कि अगर मुझे मेरा पूरा बिजनेस आज खत्म हो जाए तो जो लाखों करोड़ का मालिक, लाखों करोड़ की कंपनी का मालिक आज क्या बोल रहा है, अगर मेरा बिजनेस आज खत्म हो जाए ना और मुझे फिर से अपने बिजनेस को बिल्ड करना हो, मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर में पैसा क्यों नहीं कमा पाते? बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि जब उनके सामने मौका आता है तो उसे धोखा समझ लेते हैं और जब धोखा आता है तो उसे मौका समझ लेते हैं। आज आप सभी लोगों के पास में टीमेक्स रिटेल लिमिटेड एक मौका है, जहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, जहाँ से आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं और ऐसा बहुत सारे लोग आज टीमेक्स के अंदर में ऑलरेडी कर रहे हैं। जब मैं नाम लेता हूँ टीमेक्स का, तो टीमेक्स के बारे में बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टीमेक्स रिटेल लिमिटेड वर्ष 2013 के अंदर में शुरुआत हुई थी और आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिस्ट के अंदर में ये एक लीडिंग ऑर्गनाइज़ेशन है। टीमेक्स भरोसा करती है अपने लोगों को, अपने टीमेक्सियंस को आगे बढ़ाने में, उनके सपनों को पूरा करने में, उनके ड्रीम्स को अचीव कराने में। और अगर मैं आज आपको बताऊँ तो टीमेक्स की अचीवमेंट क्या है? आज टीमेक्स रिटेल लिमिटेड गुजरात की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है। आज टीमेक्स रिटेल लिमिटेड एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नोका सर्टिफाइड है। आज टीमेक्स के अंदर में कम समय के अंदर में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर में भी 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोगों की संख्या 100 से ज़्यादा है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा-सा और डिटेल में आगे समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। बट डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक और इंडस्ट्री है जिसे आपको मैं समझाना चाहूँगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। आज से पहले
या टीमेक्स से पहले आपके घर में सामान कहाँ से आता था? गुप्ता जी, शुक्ला जी, बगल में जो किराना स्टोर होता था वहीं से आता था। वो प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे देते थे। जब आप सामान खरीदने के लिए जाते थे तो आपको एमआरपी पे देते थे। लिखा रहता था 21 रुपए का साबुन है तो आपको 21 में ही मिलने वाला है। 30 रुपए लिखा हुआ है तो 30 में मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड, उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि वो प्रोडक्ट उनको भी उतने में ही मिला करता था। आखिर ऐसा होता क्या था? आपने आपने कभी जब नोटिस किया हो, जब आप कोक पीते हो ना, कोका कोला, स्प्राइट 20 रुपए की, 25 रुपए की, वो 2 रुपए में बनती है। तो 2 रुपए की स्प्राइट आपको आखिर 20 रुपए में क्यों मिल रही है? जो डेटॉल आप 30 रुपए का खरीदते हैं वो 6 रुपए का बनता है, लेकिन आपको 30 रुपए में क्यों मिल रहा है? क्या आपने कभी सोचा? या कभी उन लोगों ने सोचा जो यूज़ कर रहे हैं? नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, इसे कोई ना कोई बनाता होगा और इसे जो बनाता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। लेट अस सपोज़ डेटॉल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। डेटॉल को कोई ना कोई कंपनी ने बनाया और उस कंपनी ने डेटॉल को 5 रुपए में बनाया। उसके बाद में सीधा वो आप तक तो प्रोडक्ट पहुँचता नहीं है। डेटॉल सीधा आपको आकर के तो प्रोडक्ट देता नहीं है। वो एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप तक पहुँचता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप तक पहुँचता है, एक प्रोसेस के थ्रू आप तक पहुँचता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कल मैंने स्टेटस लगाया था कि एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को करने का, है ना? जैसे डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोसेस होता है, सॉरी ट्रेडिशनल में एक प्रोसेस होता है कि पहले मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। अगर आप ये सोचो कि सर सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आ जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये प्रोसेस होता है ना? ऐसे ही मैंने एक जोक था, उसमें लिखा हुआ था कि कई बार लोग जब शमशान के बगल से गुज़र रहे होते हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊँ। मतलब आप उस शमशान में तुरंत पहुँच जाओ, है ना? एक प्रोसेस होता है, आपको एक ज़िंदगी जीनी होती है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर 5 रुपए में प्रोडक्ट बनाया, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है तो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा, अपना प्रॉफिट अपने पास में रखता है और अब प्रोडक्ट का प्राइस हो चुका है 10 रुपए। इसके पास में ये होलसेलर के पास में जाता है। होलसेलर अपना प्रॉफिट रखता है, प्रोडक्ट कितने का हो गया? 15। अब ये आता है रिटेलर के पास में, रिटेलर के पास में आया, ये प्रोडक्ट 15 से होकर के 20 में हो गया। आगे एडवर्टाइज़मेंट के लिए गया, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, ये लोग प्रमोट भी तो करेंगे ना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग 20 से 25 हो गई। इसके बाद में आता है नॉर्मल शॉपकीपर के पास में, 28 रुपए में उसको हो गया एंड कस्टमर तक पहुँचते-पहुँचते वो 30 रुपए में हो जाता है। आखिर ये जो बीच का प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट ये लोग केवल इसी लाभ का ले रहे होते हैं क्योंकि ये आपको प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं बस। डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज़ का पैसा ले रहा है? बस इस चीज़ का, क्योंकि वो कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचा रहा है। होलसेलर किस चीज़ का पैसा ले रहा है? बस इस चीज़ का, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट पहुँचा रहा है। माय डियर फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को समझा डायरेक्ट सेलिंग ने, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड ने, और आज टीमैक्स रिटेल लिमिटेड आपको एक मौका देती है जहाँ पे टीमैक्स रिटेल लिमिटेड डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को देती है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या कोई भी इंसान है। हर एक इंसान को मौका होता है कि वो सीधा टीमैक्स से प्रोडक्ट खरीद सकता है। आपको टीमैक्स के ऐप पे जाना है, आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आप टीमैक्स के ऑफ़िस पे जाकर के अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हो। यहाँ पे बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, और जब बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है ना, तो जो प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस पहली बात तो नॉर्मल मार्केट की रेंज से कम हो जाता है, और दूसरी चीज़, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट से अच्छी हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कैसे हो जाती है? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बीच का जो प्रॉफिट है, वो सारा कंपनी या कस्टमर को मिलने लगता है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा देती है, पहली चीज़। और दूसरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? प्रोडक्ट को यूज़ करके या प्रोडक्ट का डेमो देख करके। आप सारे लोगों ने प्रोडक्ट का डेमो देख रखा है एंड ये बिलीव, आपने जब प्रोडक्ट का डेमो देखा होगा तो आपको मिला होगा कि यस, टेमैक्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी A1 क्लास की है। माय डियर फ्रेंड, आज से पहले आप प्रोडक्ट कहाँ से लेकर के आते थे? जनरल शॉप से। कोई बिल मिलता था? नो। क्वालिटी की गारंटी? नो। डिस्काउंट? नो। ऑफर्स? नहीं मिलते थे। इनकम?
पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन अगर आप टीमेक्स शॉप से प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या प्रॉफिट होता है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे गांव में बोला जाता है पक्का बिल, हाँ या ना? तो यू गॉट अ बिल, आपको बिल मिलता है, आपको क्वालिटी की गारंटी मिलती है, आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको ऑफर में प्रीमियम प्रोडक्ट मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, 10 टाइप्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे अर्न करने का मौका मिलता है। एंड माय डियर फ्रेंड, व्हाई टीमैक्स? हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमें टीमैक्स क्यों करना चाहिए? व्हाई टीमैक्स? अभी मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ व्हाई टीमैक्स, आपको टीमैक्स क्यों करना चाहिए। बट बिफोर दैट आई वांट टू नो व्हाई यू वांटेड टू डू टीमैक्स। आप टीमैक्स क्यों करना चाहते हैं? आपको टीमैक्स करने के पीछे का रीजन क्या है? आप लोग चैट बॉक्स के अंदर में रिप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग टीमैक्स? सर कामयाब होना है, ओके। एंड बाकी के लोग? माय डियर फ्रेंड, टीमैक्स आपको क्यों करना है? सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा व्हाई टीमैक्स, हमें टीमैक्स करना क्यों है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं डिफाइन करेंगे कि आपको टीमैक्स करना क्यों है, तब तक आप टीमैक्स में एक बड़ा इनकम नहीं अर्न कर पाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको टीमैक्स बिजनेस करना चाहिए। आर यू रेडी टू लिसन? मुझे लगता है हर एक इंसान का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, उसके पास में अच्छा घर हो, अच्छी सी कार हो, घूमने के लिए मौका हो, देश विदेश की यात्राएं करने का मौका हो, हाँ या ना? तो चलो आज एक ड्रीम लाइफ का हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। अगर एक सपनों की जिंदगी जीना है ना, तो कम से कम कितने का खर्चा आ जाएगा? कम से कम, अगर आप ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपके पास में जो घर है वो घर की कीमत कम से कम 1 करोड़ की होगी। अगर आप एक सपनों का घर लेना चाहते हो तो उसकी कीमत कितनी होगी? 1 करोड़। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में पैसे होने चाहिए, एक करोड़, कम से कम 50 लाख रुपए। घूमने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपए। मैं आपकी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी पूरी जिंदगी में इतना पैसा आ गया तो आप अपने सपनों की जिंदगी जी लोगे। 1 करोड़ घर के लिए, 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, 50 लाख घूमने के लिए, 50 लाख कार के लिए, टोटल 2.5 करोड़ रुपए। ये मिनिमम एवरेज लग्जरी लाइफ जीने के लिए जरूरी है। और अब हमारे पास में तरीका क्या है? जॉब, चाहे गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे, लेकिन तरीका क्या है? जॉब। अब आप ये सोच करके देखो, एक नॉर्मल इंसान जब जॉब की शुरुआत करता है, 8 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 15 हजार की नॉर्मल उसे जॉब मिलती है। मैं एक एवरेज मान करके चलता हूँ कि पूरी जिंदगी के अंदर में एवरेज हर महीने 30 हजार रुपए अर्न करता है। तो साल भर में कितना अर्न करेगा? 3,60,000। और अगर उसने 30 साल तक लगातार जॉब किया, किसी भी दिन उसने छुट्टी नहीं लिया, किसी भी दिन उसने ऑफिस में जाना बंद नहीं किया, तो 30 साल के अंदर में केवल 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमा पाएगा। अगर वो इंसान महीने के 30 हजार कमा रहा है तब नहीं, अगर वो 30 हजार बचा रहा है तब। और 30 हजार बचाने के लिए सिर्फ 50 हजार कमाना पड़ेगा। और आपको पता है आज आपके जानने में कितने लोग 50 हजार कमाते हैं? बहुत कम लोग। माय डियर फ्रेंड, अगर आप 30 हजार रुपए हर महीने बचा रहे हो ना, तब भी आप 30 साल लगा करके केवल 1 करोड़ 8 लाख रुपए बचा पाए। तो क्या आप पैसे, आप सोचो ना, पैसे बचा करके भी अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास में एक मौका है, आज हम सभी के पास में एक मौका है, जहां से हम